अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीअन व अक़ामहु यौमल क़ियामह लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसलु अहले बैती कमसलि सफ़ीनत नूह मन रकिबा फ़नजा व मन ख़ालफ़ हलक सदक़ल्लाहु व सदक़न नबी जल्ला व अला व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारी राह को बख्शा फ़रोग़ी वादिये सैना निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर उजाला था। एक ऐसी शान पैदा कर कि बातिल थर थरा उठे एक ऐसी शान पैदा कर के बातिल थर थरा उठे नजर शमशीर बन जाए ज़बा झनकार हो जाए। बारगाहे नबूवत में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुसलसल ज़िक्र इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम कि इस पाकीज़ा महफिल में आपकी हमारी इज्तिमाई शिरकत परवरदिगार आलम कबूल व मकबूल फरमाए। अभी आप बड़े मुअम्मर और माशाअल्लाह इंतहाई मुतशर्रा नात खाने रसूल से आप नात समात फरमा रहे थे। नक़ीब मिल्लत हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब क़िबला यकीनन इस बज़्म को जिंदगी और रूहानियत की जलवगाह बनाने में अपनी अनथक कोशिशें सर्फ करते हैं। मौला तबारक व तआला इनकी सईए जमील को कबूल व मकबूल फरमाए। दोस्तों, वक्त काफ़ी हो चला है, कई दिन गुजर गए। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादगान की महब्बत और उनकी अज़ीमुश्शान कुर्बानी से मुताल्लिक़ आज मैं आपसे गुफ्तगू की सादत हासिल करूँगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर आप अपनी तवज्जो हमारी तरफ मबज़ूल रखें तो हमें भी कुछ अर्ज़ करने का हौसला मिलेगा। आप देखते हैं
स्कूलों में बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं कि मुअल्लिम उन्हें समझाता है, पढ़ाता है और उसके बाद में वो तलबा से पूछता है कि हमारा पढ़ाया हुआ सबक तुम्हें याद हुआ कि नहीं हुआ, हमारी समझाई हुई बातें तुम्हें जहन में आई तुम्हारे या नहीं आई। बच्चे सर हिलाते हैं, कोई जबान हिलाता है। और मुअल्लिम जब मजीद इम्तहान और अपनी मेहनतों का समरा देखना चाहता है तो किसी एक की तरफ इशारा करता है कि मियाँ तुम खड़े हो और बताओ कि मैंने जो बताया था उसका क्या मतलब है। तो पढ़ने पढ़ाने का जो मामला है स्कूलों में, मदरसों में, दरसगाहों में होता है, ये जलसा गाह भी क्या है, ये न तो आह आह की जगह है न वाह वाह की जगह है, ये भी दरसगाह मोहब्बत है। इस दरसगाह से भी इश्क़ रसूल का जाम पिलाया जाता है। तो अगर कोई बात हमारी आपको समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कहने में तुम्हारा बिगड़ता क्या है। रहमते इलाही के फरिश्ते तुम पर नाजिल होते हैं, तुम्हारी नेकियों में इजाफा होता है। ये तो बनने वाली बात है। आदमी ड्रामों में तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार करता है। हम ताली बजाने वाले नहीं, कुफ्फार के मुकाबले तलवार चलाने वाली कौम है। तो हमें कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी खुशी और अपनी मसरत का इजहार करना चाहिए। आइए इन्हीं चंद तमहीदी कलमों के बाद बारगाह सैयदना इमाम आली मकाम व अला जद्दी व अलैहि सलाम की मुक़द्दस बारगाह में मनक़बत के चंद अशार हाजिर कर रहा हूँ। तवज्जो से समात फरमा ले। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक वसल्लम। मतला हाजिर है, समात फरमाएं। हरी में नाज नबूवत के राज़दां है हुसैन, हरी में नाज नबूवत के राज़दां है हुसैन, हरी में नाज नबूवत के राज़दां है हुसैन, बहार दीन पैगंबर के पास बाग़ हुसैन, बहार दीन पैगंबर के पास बाग़ हुसैन। ज़मीं पे अर्श पे फिरदौस की बहारों में, ज़मीं पे अर्श पे फिरदौस की बहारों में, ज़मीं पे अर्श पे फिरदौस की बहारों में, निगाह इश्क से देखो कहाँ कहाँ है हुसैन, निगाह इश्क से देखो कहाँ कहाँ है हुसैन। और ये शेर भी मुलाहजा फरमा लें। हमारे क़ल्ब व जिगर में बरसती आँखों में, हमारे क़ल्ब व जिगर में बरसती आँखों में, हमारे क़ल्ब व जिगर में बरसती आँखों में, कसक में गर है नेहा दर्द में आया है हुसैन, कसक में गर है नेहा दर्द में आया है हुसैन। अली के लाल है ज़हरा की आँख के तारे। जरा ज़बान मुलाहज़ा फरमाएं और एहसास देखें। अली के लाल है ज़हरा
की आँख के तारे, अली के लाल हैं ज़हरा की आँख के तारे, सुकूने खातिर सरकार दो जहां है हुसैन, सुकूने खातिर सरकार दो जहां है हुसैन, अली के लाल है ज़हरा की आँख के तारे, सुकूने खातिर सरकार दो जहां है हुसैन, बहारे दीन पैगंबर के पास है हुसैन। और गुलाम भाई मुलाजा फरमाएं, यजीद मिट गया जुल्मात गुमरही में मगर, यजीद मिट गया जुल्मात गुमरही में मगर, यजीद मिट गया जुल्मात गुमरही में मगर, मिसाल नूर नबी अभी ज़ौफ़ शाह हुसैन, मिसाल नूर नबी अभी ज़ौफ़ शाह हुसैन। और एक ख्याल मैंने पेश करना चाहा है, ज़रा तवज्जो चाहूँगा। सरकार इमाम पाक की शान मुलाहज़ा फरमाएं, ज़ख्मों के निशानों को जिस अंदाज से मैंने पेश किया है, जो ख्याल है मेरा मुलाहज़ा फरमाएं कि मिसाल नूरे नबी अभी ज़ौफ़ शाह हुसैन, खिले हैं फूल तने नाज़नी पे ज़ख्मों के, खिले हैं फूल तने नाज़नी पे ज़ख्मों के, खिले हैं फूल तने नाज़नी पे ज़ख्मों के, हरम सराय नबूवत के गुलसितां है हुसैन, हरम सराय नबूवत के गुलसितां है हुसैन, न खौफ़े हश्र ना बख्शिश की फिक्र है हमको, न खौफ़े हश्र ना बख्शिश की फिक्र है हमको, हमारे दीन के जब मीरे कारवां है हुसैन, हमारे दीन के जब मीरे कारवां है हुसैन, उठाया दोष पे लाशा जवान बेटे का, उठाया दोष पे लाशा जवान बेटे का, सब उठाया दोष पे लाशा जवान बेटे का, रज़ाओ सब्र का, रज़ाओ सब्र का मीनार बेगुमां है हुसैन, रज़ाओ सब्र का मीनार बेगुमां है हुसैन। और आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता, यजीद जिल्लतो पस्ती की एक अलामत है, इसे आप महसूस कीजिए। वाक़यात करबला के बाद किसी गैरतमंद हुसैनी ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा है, हालांकि उससे पहले यजीद नाम के बहुत लोग हुए। खुद सरकार इमाम पाक के लश्कर में एक यजीद नामी बुजुर्ग जो शहीद हुए, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कुर्बान हुए,
मगर कुर्बानी हुसैन के बाद यजीद की शख्सियत नाम के साथ जिल्लत की अलामत बन गई, कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मुलाहिजा फरमाएं कि यजीद जिल्लत पस्ती की एक अलामत है, यजीद जिल्लत पस्ती की एक अलामत है, वक़ारो फज़ल करामत का आसमां है हुसैन, वक़ारो फज़ल करामत का आसमां है हुसैन। और जलाले काबा तैबा की आबरू रज़वी, जलाले काबा तैबा की आबरू रज़वी, बिनाए कलमे वहदत की बेगुमां है हुसैन, बिनाए कलमे वहदत की बेगुमां है हुसैन। दुरूद पाक पढ़ें नबी और आले नबी पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम, सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रे शाने अहले बैत। दोस्तों, दुनिया का एक निज़ाम है कि अगर आदमी में आदमियत और इंसानियत है तो अपने मोहसिन के एहसान को याद किया करता है। अगर आदमी में जरा बराबर भी शराफत है तो अपने मोहसिन की बारगाह में वो अपना नजराने मोहब्बत पेश करता है। और अगर इंसान इंसानियत से हटकर दरिंदगी वहशतो बहीमत की तरफ बढ़ गया है तो फिर तो ये अपने बाप का एहसान नहीं मानेगा, नबी पाक का एहसान कौन माने। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदान आलम में तशरीफ लाए। आपके एहसानात का अगर हम शुमार करना चाहें तो हमारी जबानें थक जाएंगी, शुमार हम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा अजीम एहसान तो ये है कि वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हम कुफ्र की तारीकी और गंदगी से निकलकर ईमान की पाकीज़गी और उजाले में जा पहुंचे। यह मुस्तफा ही का करम है कि जहां तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, तारीकियों का अंदाजा तो जरा लगाए। आदमी खुद साख्ता बुतों के सामने सर झुका रहा है, आदमी आदमी का दुश्मन बना हुआ है। क्या ये तारीकी नहीं है? क्या ये जिहालत नहीं है? क्या ये तासुब व इनाद की दुनिया में जीना, क्या ये इनाद को परवान चढ़ाना गिलाज़त व नापाकी नहीं है? मगर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क की गंदगी से हमें बचाकर ईमान की तहारत नसीब फरमाई, ईमान के जलवे से मुनव्वर फरमाया। बेशुमार एहसान है उस नबी का। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीग दीनी के लिए अपनी उम्मत की रहबरी और उनकी रहनुमाई के लिए शब रोज मुनहमिक हैं। तबलीगी उमूर को अंजाम देना आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब रोज का मशगला है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को तर्क कर दिया और सिर्फ इंसानों को इंसानियत की मेराज अतम देना चाहते हैं। बस यही वजह थी कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान मुबारक में कई रोज चूल्हा नहीं जलता था, खाने पीने का सामान सिवाय चंद खजूर और पानी के कुछ न होता था, रोटियां बने हुए महीनों गुजर जाते थे। ये रसूल कायनात का दौलत कदा है, ये हरम सराय नबूवत है जिसकी दहलीज से हातिम पल रहा हो, जिसकी दहलीज से कायनात खा रही हो। उनके हाल ये है कि वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रोज फाके से हैं। आला हजरत इमाम बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज गुना होते हैं, या रसूल अल्लाह कुल जहां मिल गौर जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
दरे दौलत पर धुआं उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार सहाबा इकराम ने सोचा कि ये पैगंबर हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए शबो रोज मुनहमी को अनथक कोशिशों में मशगूल रहा करते हैं। हम अपने आका की इन तमाम नेमतों का कोई बदला तो नहीं दे सकते हैं। हाँ चलो हम सरकार की बारगाह में कोई नजराना पेश कर दें ताकि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा जल जाए और रोटियां पक जाएं, अहले बैत रोटियां खा लें। सहाबा कराम का ये अंदाज़े गुलामी था, यह उनकी फिक्र मोहब्बत थी। उन्होंने कुछ जौ की बोरियां और खजूरों के कुछ टोकरे और कुछ सोने चांदी की डलियां लेकर पैगंबर की बारगाह में आए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके एहसानों का बदला तो नहीं दे सकते हैं, आपकी हिदायतों का बदला हम नहीं दे सकते हैं। हाँ मेरे आका ये गुलामों की तरफ से नजराना है, आप इसे कबूल फरमा लें ताकि आयशा सिद्दीका के हुजरे में रोटियां तैयार हों, जनाबे ज़ैनब के हुजरे में रोटियां तैयार हों। या रसूल अल्लाह ये खजूरें हैं, ये जौ की बोरियां हैं, इसे कबूल फरमा लें। कायनात का दाता मालिक कौसर नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के बादशाह बनकर आए हैं, अपने सहाबा का वो दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, दस्ते मुबारक दराज फरमाना ही चाहा था। कबूल करने के लिए रसूलुल्लाह हाथ उठाना ही चाहते थे कि सिदरा के मकी को हुक्म होता है, ए जिब्रील जाओ जाओ, मेरा पैगंबर अगर इनके तोहफे को कबूल कर लेगा तो दुनिया ये समझेगी कि तबलीग दीन का हक हमने अदा कर दिया है, मुस्तफा के एहसानों का हमने बदला दे दिया है। मेरे नबी को इन चीजों की जरूरत नहीं है, हमने तो अपने नबी को मालिक कायनात बना दिया है, पैगंबर को मालिक कौसर बना दिया है। नबी की मिल्कियत के तो हाल ये है, हुजूर फरमाते उतीतु खज़ाइनल अर्ज़, अल्लाह ने जमीन के खजाने की कुंजियां हमें अता फरमा दी हैं। हुजूर फरमाते हैं अगर मैं इशारा कर दूं तो ये ओहद का पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ साथ चले, अगर मैं निगाह करम डाल दूं तो रेगिस्तान मक्का जवाहिरात में तब्दील हो जाए। जाओ जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में, पैगंबर इस तोहफे को कबूल न फरमाए, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग दीनी और आपकी शाने करीमी का ये बदला नहीं है। जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को ये पैगाम सुना दो। जिब्रील आ रहे हैं, बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये जौ और गंदम की बोरियां कबूल न फरमाइएगा, आप अपने इन सहाबा से इरशाद फरमा दें, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, नबी इनसे आप फरमा दें कि अगर तुम्हें हमारी तबलीग दीनी का कुछ सिला देना है, हम इसका कोई अजर तुमसे नहीं मांगते, हम इसका सिरा कुछ नहीं मांगते, हाँ देना है तो मेरी अहले कुराबत की मोहब्बत दे दो, अली मुर्तजा की मोहब्बत दे दो, हसन और हुसैन से मोहब्बत दे दो, हमारी फातिमा से मोहब्बत करो। मोहब्बत हुसैन ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक जरिया है। ऐ दुनिया के रहने वालों, अगर तुमने ईमान कबूल किया है, अगर इस्लाम के तुम कलमा पढ़ते हो तो दीनी तबलीग का बदला ये दौलत दुनिया नहीं है। हुजूर फरमाते मेरी अहले कुराबत से मोहब्बत करो। अभी आयत करीमा की रोशनी में ये पता चला कि मोहब्बत अहले बैत यही मंशाए रब्बानी है, यही हुक्म कुरानी है। अगर मुसलमान होगा वह अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जो मुसलमान होगा वो अली के प्यारों से मोहब्बत करेगा, वो फातिमा के दुलारों से मोहब्बत करेगा। ईमान वाला मोहब्बत के लिए गर्दनें कटाएगा, शिमर बनकर तलवार लेकर नहीं आएगा। करबला में हमें ईमान और बेईमानी का मंजर देखना है। तकाज़ा ईमान तो ये है कि हसन और हुसैन से मोहब्बत किया जाए, तकाज़ा ईमान है फातिमा ज़हरा से मोहब्बत किया जाए, तकाज़ा ईमान ये है अली मुर्तज़ा से मोहब्बत की जाए, इसलिए कि यही तो अहले बैत है। आयशा अहले बैत है, हज़रत ज़ैनब अहले बैत है, हज़रत सफिया अहले बैत है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा अहले बैत है। कोई नबी से मोहब्बत का दावा करे और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के दामन इस्मत पर इल्जाम तराशिया करे, वो जहन्नम का कुत्ता तो हो सकता है, वो जन्नती नहीं हो पाएगा। वो जहन्नम का कुत्ता बनकर जिल्लत और रुसवाई का अजाब चखेगा। आइए कुरान करीम की साए पाक का जरा अंदाजा लगाएं। ये आयत करीमा जब नाजिल हुई, सहाबा कराम ने मोहब्बत अहले बैत का कैसा नमूना दुनिया वालों के सामने पेश किया है, अभी हम आपको बताएंगे। मगर इससे पहले
आइए हम आपकी नफ्सियात का जरा जायजा लेना चाहते हैं, आपको साइकोलॉजी पढ़ाना चाहते हैं। देखो मोहब्बत के लिए कुछ असबाब होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ जराए होते हैं। आदमी किसी से भी यूं ही मोहब्बत नहीं करने लगता है, बल्कि मोहब्बत के कुछ जराए होते हैं, कुछ असबाब व इलल होते हैं। आप जरा गौर फरमाएं, मोहब्बत का मामला है। अगर नफ्सियात से आप पूछेंगे ना तो नफ्सियात का तकाजा यह है कि खूबसूरती से आदमी मोहब्बत करता है। वो खूबसूरती कहीं भी नजर आ जाए, गुलशन की खूबसूरती हो, ये दरिया के तमव्वुज की खूबसूरती हो, वो लालो जवाहर की चमक दमक हो, आदमी हुस्न से मोहब्बत करता है, आदमी खुश मंजरी से मोहब्बत करता है, करीहुल मंजरी से मोहब्बत नहीं करता है। आदमी बुलबुलो तूती से मोहब्बत करता है। बुलबुलो तूती का अगर आप जलवा देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे परिंदे। ए बच्चों, इन्हें जरा पीछे कर दो और आप हजरात इधर तवज्जो फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप गौर फरमाइए, जहन लगाइए, अब मेरी तरफ देखना शुरू कर दीजिए। हालांकि इब्तिदा में मैंने कहा था कि अगर बात अच्छी लगे और कोई नुक्ते की बात आ जाए तो पजीराई से आप हमारी जो है तो हौसला अफजाई फरमाइएगा। और हौसला अफजाई का लफ्ज में वापस लेता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल व एहसान है कि जहां पर घुटने हौसलों के टूट जाते हैं, गुलाम अहमद रजा की अज़्म कमर वहीं से बंधा करती है। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ जलालहू ने दुनिया में हुस्न पैदा फरमाया। आदमी हसीन चीजों से मोहब्बत करता है, खूबसूरती से मोहब्बत करता है। आपके हम मुआशरे में चले, आप जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, आपको निकाह की ख्वाहिश है, आपको लड़कियां दिखाई गई, स्याह रंग की लड़की आपको दिखाई गई। आप लड़की पसंद करना तो दूर की बात है, जिसने दिखाया है उसको आप देख लेंगे कि मियां तुमने हमारा मजाक बना रखा है, कहाँ ले जा रहे हो, किधर ले जा रहे हो। अरे जरा हमारे ज़ौक़े लतीफ का अंदाजा तो कर लिया होता। चलिए चलिए साहब, आपको सफेद रंग दिखाया जाए, मगर हाल ये कि नाक सतवा नहीं है, बल्कि नाक का जाविया कुछ बिगड़ा हुआ है, आपका चेहरा बिगड़ जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि हुस्न को आदमी पसंद करता है, खूबसूरती का दिल दादा है। ये कोयल चहक रही है, मगर अब यहाँ रंगत का मामला नहीं रहा है। कोयल अगरचे काली है, मगर उसकी आवाज इतनी सुरीली है कि आप उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। मोहब्बत के ये मुख्तलिफ जराए हैं। आदमी कौवे से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि इतनी बुरी और मकरूह आवाज है कि जब वो टी टी करता है तो कान फटा जाता है, और कोयल जब बोलती है तो दिल धड़कने लगता है। तूती जब नगमा सराई करती है तो आदमी खुश हो जाया करता है। आदमी हुस्न से मोहब्बत करता है, कभी आवाज से मोहब्बत करता है, तभी तो आबशार की नगमगी हमें महबूब है। हम नाल पहाड़ी नालों के बहाव से नहीं, आबशार के नर्म तरन्नुम से खुश हुआ करते हैं। हम दरिया की जौलानी से नहीं, बल्कि उसकी उठती हुई मौजों से मोहब्बत करते हैं। अजीजान गिरामी, इसी तरह मोहब्बत के और भी असबाब हुआ करते हैं। अब इन असबाब को आप अपनी निगाह के सामने रखें। अहले बैत से मोहब्बत का तकाजा कुरान कर रहा है, तो कुरान करीम ने यूं ही तकाजा नहीं फरमाया, उन्हें महबूब बनाकर पैदा भी तो फरमाया है। उनका हर जाविया जिंदगी महबूबियत की जलवगाह है। उनका चेहरा देखो तो चेहरे मुस्तफा का आईना नजर आ रहा है। उनके दंदाने मुबारक देखो तो दुर्रे नाज़नीन का जलवा नजर आ रहा है। अगर उनकी काकुलो रुख देखो तो बहारे बोस्ता नजर आ रही है। आप उनके जलवों का अंदाजा लगाए, वो कौन सा फितरी हुस्न है जो सैयदा के लख्ते जिगर में न हो। अरे जलवाए मुस्तफा के आईने का नाम इमाम हुसैन है। मुस्तफा जाने रहमत के जलवों की तजल्ली का नाम इमाम हुसैन है। कौन मोहब्बत नहीं करेगा। इमाम का जलवा देखकर बड़े बड़े कुफार ने कलमा पढ़ लिया है। हजरत सैयदना इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये खूबसूरती अपनी जगह है। अब यहाँ पर एक मोड़ मैं और लेना चाहूंगा। कभी कभी आदमी खूबसूरत चेहरों से प्यार तो कर लेता है, मगर इस चेहरे के अंदर जब लब खुलते हैं और जबान से कलमात निकलते हैं तो कलमात मगरूरियत के होते हैं या अल्फाज बड़े नाजेबा होते हैं, तो आदमी में तनफ्फुर पैदा हो जाता है। अखलाक की कमी की वजह से लोग उससे नफरत करने लगते
लगते हैं। जिस तरह कौवा अगरचे काला है और कोयल भी काली है, मगर एक कौवा जिसकी तलख नवाई के हम दुश्मन हो गए हैं और उसी रंग की कोयल है जिसकी मदह सराई हम करते नजर आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे, अखलाक ये भी महबूबियत का सबसे बड़ा जरिया है, बल्कि अखलाक ही अहम है। अगर आदमी में अखलाक न हो तो उसका हल्का वसी नहीं हो पाता है। आदमी अगर तल्ख बयानी कर रहा हो तो लोग उसके करीब नहीं आएंगे। अब आइए हजरत इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत के अखलाक का जरा अंदाजा लगाइए। अखलाक कहते किसे हैं? अखलाक की हकीकत क्या है? अखलाक इसे नहीं कहते कि जो मिले उससे बस मुस्कुरा के बात कर लिया जाए। अखलाक इसका नाम नहीं है कि हर एक से चापलूसी से काम लिया जाए। अखलाक ये है कि अगर गरीब मर रहा है उसकी मदद कर दो। ये नबी कायनात का अखलाक अज़ीमा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पुरसी कर रहे हैं, ये अखलाक है। और जब कुफ्फार इस्लाम मिटाने के लिए बद्र में आ जाएं तो तलवार लेकर उनका किला कमा कर दिया जाए। यही अखलाक की बुलंदी है, इसे अखलाक कहा जाता है। अब आइए अहले बैत नबूवत का आप अंदाजा लगाइए, जिनकी मोहब्बत की तालीम कुरान दे रहा है। रब फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तुम फरमा दो कि हम अपनी तबलीग दीनी पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगते, तुमसे कोई सिला नहीं मांगते। तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब इस अहले बैत का अंदाजा लगाइए। ये रसूल कायनात के घर वाले हैं, ये मदनी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादे हैं। हजरत सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शाहज़ादे इमाम हुसैन की पैदाइश का अंदाज, आपके आने का जरा अंदाज मुलाहिज़ा फरमाए। सबसे पहले शाहज़ादे जनाबे सैयदना इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया हाज़बनी सैयदुन, मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है। आज लफ्ज़ सैयद हम बोलते हैं ना, और सैयदों की हम ताज़ीम करते हैं ना, क्यों करते हैं कि ये सैयदे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे हसन और हुसैन की नस्ल से है। और जब उनसे इनका ताल्लुक हो गया है, अगरचे कितनी ही दूरी का ताल्लुक है, ये आले रसूल है तो हमारी अकीदत का फूल है। अगर ये आले रसूल है तो ये हमारे लिए महबूब और मंजूर है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े शहजादे हजरत सैयदना इमाम हसन हिल्म मुरब्बत के शाहकार हैं जनाबे इमाम हसन, तदब्बुर और दानाई की जलवागाह है इमाम हसन। और यही नहीं, सिर्फ पैगंबर है आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका नाम मुशब्बर रखा और उनका नाम हसन रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन की पैदाइश के बाद हजरत फातिमा ज़हरा के मकान पर तशरीफ लाते हैं। माह रमजान में पैदाइश हुई है, यकुम रमजान में मुबारक में इमाम हसन आ रहे हैं, हजरत इमाम रमजान में आ रहे हैं। हम और आप रमजान में पैदा हो जाए तो ये हमारे को जो फजीलत मिल रही है वो रमजान से मिल रही है, मगर ये अल्लाह वाले हैं, ये जमाने से मुफज्जल, जमाने से जो है तो अफजल नहीं हुआ करते हैं, इनके कदमों से जमाना अफजल हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसको और वाज़ेह कर दूं। हमारे यहाँ अगर किसी मुसलमान की मौत रमजान में हो जाए, हम कहते हैं माशाअल्लाह कितना खुशनसीब था, रमजान में मर गया है। हदीस रसूल है कि रमजान में जब मुसलमान मरता है तो बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाता है। हमारे यहाँ अगर शबे कद्र में कोई मर जाए, हमारे यहाँ शबे बरात में किसी का इंतकाल हो जाए, तो हम खुश होते हैं कि देखो बड़ा साहिब नसीब था, इसलिए कि ये वो जमाने और घड़ियां हैं कि अल्लाह ने इन्हें मुतबर्रक बनाया है। आम मुसलमान मुतबर्रक घड़ियों से अजीम होता है, मगर अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के नबी के गुलामों और उनके शहजादों का हाल ये है, जमाने से वो मुशर्रफ नहीं होते हैं, जमाना उनसे मुशर्रफ हो जाता है। करबला, करबला जिसका नाम है करबला, कर और बला, करबो बला, कर्ब के माने तकलीफ, बला के माने आजमाइश। कर्ब और बला ये दोनों इकट्ठा हैं। जब तक इमाम नहीं आए थे ये सिर्फ करबला था, कर्ब और बला का मजमुआ। इसका नाम मैदान नैनवा भी है, ये मैदान तिफ भी कहा जाता था।
मगर जब इमाम आ गए ना तो अब सिर्फ करबला नहीं रहा, करबलाए मुअल्ला हो गया। सुभान अल्लाह। अजमेर ही था। जब तक गरीब नवाज नहीं आए तो महज अजमेर था। और जानते हो अब क्या हो गया? अब अजमेर शरीफ हो गया। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि अजमेर को महज अजमेर न कहा जाए। अगर सिर्फ अजमेर कहा जाता है तो यह बदनसीबी और वहाबियत की अलामत है, इसलिए कि वो अजमेर से, अजमेर वाले से मोहब्बत नहीं करता। तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो तो वहाँ सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज है। जब भी अजमेर कहो तो अजमेर मुअल्ला कहना, अजमेर शरीफ कहना, इसलिए कि वहाँ तुम्हारा दाता जलवा फरमा है। आम लोग जमाने से मुतासिर और मुशर्रफ होते हैं, मगर अल्लाह वालों से जमाना और मकान मुशर्रफ हो जाया करता है। जरा ख्याल फरमाइए इस ज़ाविया फिक्र के साथ। सरकार सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रमजान में आया और ऐसी शान बांग से कि आकायद वालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश रहमत में लिया और उठा करके लबे पाके हसन को चूम लिया। सिर्फ लब नहीं चूमे, लुआबे दहन हजरत हसन के मुंह में टपका दिया। हजरत इमाम हसन जब 6 दिन की उम्र हुई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के बाल उतारे, बालों के बराबर चांदी खैरात फरमाई, एक चितकबरा मेढा जुबा फरमा करके अकीका फरमाया और नाम रखा हसन, नाम रखा शब्बर। और हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी आगोश रहमत में मुस्तफा उठाते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, कायनात आलम की सरदारी जिसे मिलना है वो सरदारे कायनात के दोषे नाज़नीन की सवारी कर रहा है। अफजली तो बुजुर्गी के जरा अंदाजा लगाइए। दुनिया के बच्चे पैदा हो तो दुनिया में उन्हीं के माँ बाप उनकी परवरिश करते हैं, मगर रसूलुल्लाह एक इंसान की नहीं, इमामे ज़माना की परवरिश फरमा रहे हैं और दुनिया को ये मिजाज देना चाहते हैं। आज जो मेरे कांधे पर सवार है, कल मिल्लत का बोझ उसी के कांधे पर होगा। ये खानदान अहले बैत के चश्मो चराग हजरत इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये मेरा जन्नती फूल है, ये मेरा शहजादा है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश के बाद दूसरे शहजादे आ रहे हैं। कैसे अजीम शहजादे? हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी पैदाइश 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को हुई और आप एक करामाती अंदाज में इस दुनिया में तशरीफ लाए। शिकमे मादर में महज 6 महीने आप जलवा फरमा थे और दुनिया की साइंस, तिब्ब, यूनान ये फैसला करता है, अपना ये तजर्बा पेश करता है कि अगर बच्चा माँ के पेट में सिर्फ 6 महीने रहे, पैदा हो जाए तो उसकी जिंदगी की जमानत नहीं, वो जिएगा ही नहीं, वो मर जाएगा, बड़ा कमजोर होता है। बच्चे 9 माह में पैदा होते हैं, 8 माह में पैदा होते हैं, 10वें महीने में पैदा होते हैं, मगर 6 माह अमानत गहे शिकम में रहने के बाद पैदा होने वाला जिंदा नहीं रहता। मगर ये शब्बीर नामदार की शान है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों के आईने का मामला है। हजरत हुसैन पैदा हुए और जब पैदा हुए तो ऐसा नहीं कि नाक़िसुल आज़ा पैदा हुए या दुबले पतले और कमजोर पैदा हुए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी ताकत और सौलत के साथ पैदा हुए कि दुनिया महवे हैरत है। हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश के बाद सैयदा उम्मुल फज़ल जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, अपने हाथ में उन्होंने उठाया और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर कर दिया। और जब आकाए करीम की बारगाह में पेश किया, हुजूर ने हजरत इमाम हुसैन को चूमा और थोड़ी देर नहीं बहुत देर तक के प्यार कर रहे हैं। कभी रुखसार चूमते हैं, कभी लबे नाज का बोसा लेते हैं, कभी पेशानी अक़दस पर अपनी मोहरे
शफकत सब्त करते नजर आ रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन के लबे मुबारक में भी अपना लुआब दहन डाला। अभी सरकार इमाम हुसैन को प्यार कर रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह पर गिरिया तारी हो गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। सैयदा उम्मुल फजल पूछती हैं, या रसूलल्लाह आपको किस चीज ने रुला दिया है, आखिर रोने का सबब क्या है? तो नबी फरमाते हैं, ऐ उम्मुल फजल, मेरे पास जिब्रील आए हैं और जिब्रील ने आकर इस बात की खबर दी है, इन्ना उम्मती सतक़तुलुब्नी हादा, अन करीब मेरी उम्मत के लोग मेरे इस शहजादे को कत्ल कर देंगे। जरा अंदाजा लगाइए, अभी हुसैन पैदा हुए हैं, एक तरफ मसर्रते विलादत की खबर है तो दूसरी तरफ गमे शहादत भी आम होता नजर आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील को भेजता है विलादत हुसैनी की मुबारकबादी के लिए भी और शहादत की खबर भी भेजी जा रही है। अब यहाँ जरा रुकें और सब्र किसे कहते हैं, इस्तिकामत किसे कहते हैं, इसे जरा आप सोचें और समझें और इसका मकाम आप मुलाहजा करें। आज हमारे और आपके यहाँ अगर बच्चा पैदा हो, बच्चे की पैदाइश हुई, हम खुश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पैदा हुआ है, हम दादा बन गए, हम नाना बन गए, तुम मामू बन गए, चचा बन गए, एक दूसरे को खुशखबरी दी जा रही है, हस्बे इस्तिताअत मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी दी जा रही है। एक इंसान पैदा हुआ है, इंसान की पैदाइश में खुशी मनाना ही चाहिए। यह औलादे आदम है और मुसलमान के घर पैदा हुआ है। अजान देकर बच्चे को इस्लाम की तालीम भी दी जा रही है। पैदा हुआ बच्चा, मुबारकबादियों का शोर है, खुशी मसरत शादमानी का माहौल है। और ऐसे मौके पर डॉक्टर आए, साहब आपके बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं है, ये सिर्फ उम्मीद की बात है, यकीनी नहीं है। बच्चा कमजोर पैदा हुआ है, माँ पेट से पीलिया हो गया है, इसे मशीन में रखा जाएगा, बचने की उम्मीद नहीं है। अब सेठ साहब का बेटा है या गरीब का बेटा है, कहा डॉक्टर साहब जो भी हो सके मेरे बच्चे की जान बचाइएगा, ये नाजुक सा बच्चा छिछड़ा ही तो है, और माँ अगर इसे फेंक दे तो कुत्ते खा जाए, कोई पूछने वाला ना हो। मगर अल्लाह ताला की शान करीमी और रहीमी तो देखो कि माँ के दिल में, उसके कल्ब में रब्बे कायनात ने मोहब्बत का दरिया पैदा कर दिया है कि वो माँ फेंक नहीं रही, कलेजे से लगा रही है। बाप कहता है जितना खर्च हो जाए कोई बात नहीं है, ले जाओ इसका इलाज करो, बचना चाहिए, कोशिश करो, जितना पैसा लगेगा लगा दिया जाएगा। अब जरा मिजाज देखो, बचने की उम्मीद नहीं है, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की उम्मीद नहीं है, आप बचाने की कोशिश में माल खर्च कर रहे हैं, वक्त खर्च कर रहे हैं, डॉक्टरों की मिन्नतों समाजत कर रहे हैं, मौलवी साहब से तावीज भी लेकर जा रहे हैं, और तरह तरह की का जो तदबीरें हैं आप कर रहे हैं। तकदीर इलाही से बच्चे का इंतकाल हो गया, बोलो माँ पर कयामत टूटेगी कि नहीं टूटेगी, बाप पर मुसीबत आएगी कि नहीं आएगी, और इसी तरह भाई गमगीन होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि शीरखार बच्चा है, अगर इसका इंतकाल हो गया है तो इतना ज्यादा गम बज़ाहिर नहीं होना चाहिए। हाँ, जवां साल अगर होता तो हम कह सकते थे कि पीरी का आशा टूट चुका है, बुढ़ापे का सहारा जा चुका है, तमन्नाओं का मरकज जा चुका है, मोहब्बतों की जलवागाह जा चुका है। मगर ये नन्हा बच्चा इंतकाल कर गया। आप हाथ से लेकर के, हाथ से उठा कर लेकर आगे बढ़ रहे हैं जनाजा दफनाने के लिए। माँ चीख रही है, बहन रो रही है। ये मामला जरा ख्याल फरमाए। और अब दूसरा पहलू देखें, अगर कोई आपको ये आकर कह दे कि ये बच्चा पालो आप, जब ये बच्चा जवान हो जाएगा ना तो इस बच्चे के दुश्मनों को गलबा इस पर हो जाएगा, इस बच्चे के जिस्म को काटा जाएगा, इसके सीने में तीर बरसाए जाएंगे, इसके हाथ पांव काटे जाएंगे, इसी के सामने इसके शीरखार को तीर मारा जाएगा, इसे भूखा और प्यासा रखा जाएगा। तो बोलो ममता बेकरार होगी कि नहीं होगी? 50 साल बाद ये वाकया होने वाला है। मगर जब वो बच्चे को अपने छाती से लगाकर दूध पिलाना चाहेगी, वो मंजर याद आएगा तो बोलो बेहोश हो जाएगी, गम से क्या ना हो जाएगी, बोलो बेकरार हो जाएगी ना हो जाएगी। मगर सैयदा तेरे सब्र के कुर्बान के अपने लाल को दूध इसीलिए पिला रही है, हुसैन आज मेरी आगोश में रहमत का समंदर पी ले, कल करबला में यही खून तुझे बहाना होगा, मेरी रूह वहां पर
देखेगी, तेरा कदम फिसलने न पाए, इसलिए आज मेरी बाहों में झूला झूल ले, कहीं बेकरार न हो जाए, इसलिए आज मेरी आगोश में परवान चढ़। हजरत फातिमा हुसैन को पाल ही इसलिए रही है कि करबला में जान देना है। जरा इस सब्र का कोई अंदाजा लगाए। हजरत सैयदा हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने भी बेटे को भेजा था कुर्बानी के लिए। बहुत अदब से अर्ज कर रहा हूँ, आकाओं की बारगाह है, वो नबी की बीवी, नबी की माँ है। हजरत हाजरा खातून रदी अल्लाह तआला अन्हा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेने आए हैं जनाब इब्राहिम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम। कहा, ए हाजरा मेरे बेटे को सवार दो, हाजरा मेरे बेटे को सबसे उम्दा लिबास पहनाओ, इन्हें उम्दा खुशबू से मुअत्तर करो, काकुलो रुख इनके संवार दो, जुल्फों में शाना कर दो, आंखों में काजल लगा दो। कहा, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? कहा, मेरे दोस्त के यहाँ मेहमानी है, मेरे दोस्त के यहाँ दावत है, दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। हजरत सैयदा हाजरा से ये नहीं फरमाया कुर्बान करने जा रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा, ये नहीं फरमाया था कि कुर्बान करने जा रहा हूँ, तैयार कर दो, दोस्त के यहाँ दावत में ले जा रहा हूँ। हजरत हाजरा संवार रही हैं, नहला रही हैं, बरसों बाद वालिद आए हैं, बेटा भी तैयार हो रहा है, बरसों बाद शौहर आए हैं मुल्क शाम से मक्का की वादी में, बेटा तैयार कर दिया गया, उंगली पकड़ के चलना ही चाहते हैं। हाजरा, रस्सी और छुरी भी जरा साथ कर दो, क्या करोगे इसका? हो सकता है कुर्बानी का मौका आ जाए। बात मुबहम है, वाज़े नहीं है, बात इशारे में हो रही है, वजाहत के साथ नहीं। छुरी भी दे दो, रस्सी भी दे दो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आगे बढ़े, अभी चंद कदम आगे बढ़े थे, बेटे से फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अरे मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़ुबाह कर रहा हूँ, बता तेरा नजरिया क्या है, बता तेरी राय क्या है। राय पूछी जा रही है, मैंने ख्वाब देखा कि तुझे ज़ुबाह कर रहा हूँ। सादतमंद बेटा सर झुकाता है, ए मेरे अब्बा जान, मैं दुनिया का आम शहजादा नहीं हूँ जो बेटा बनकर बाप से शिकायत करे कि तुमने हमें पाला कहाँ है, तुमने खिलाया कहाँ है। वादिया गैर ज़रा में छोड़कर चले गए थे, माँ ने मुझे पाला है। आज कितने ही बदनसीब घराने ऐसे हैं कि बेटे अपने माँ से मोहब्बत के नाम पर बाप की बदतमीजी कर रहे हैं, अपने माँ से मोहब्बत के नाम पर बाप के वकार को मजरू कर रहे हैं। सुन लो, अगर माँ जन्नत की ड्योरी है तो बाप जन्नत का दरवाजा है, अगर माँ के तलबों तले जन्नत है तो बाप की खुशी में जन्नत है। मेरे प्यारे, माशरे का तवाजुन बरकरार रहना चाहिए, हर एक को उसका हक मिलना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को छोड़ दिया था, पलट कर नहीं देखा था। बेटा कह सकता था, बीवी कह सकती थी कि हमने कैसे कैसे मुश्किलों से दिन गुजारे। आज बेटा जब जवां हो गया, दौड़ने के काबिल हो गया, तो आए हो कुर्बान करने के लिए, इस बेटे पर मेरा हक है। मगर हाजरा ने ये नहीं कहा था, आका ये तुम्हारी ही तो अमानत है, अगर इस अमानत की हिफाजत और इसकी तरबियत में कमी वाक़ हो तो माजरत, सरकार आप ही कहे ले जाएं, जहां ले जाना चाहे ले जाएं। और बेटा भी कह रहा, अब्बा आप मुझसे मशवरा कर रहे हैं, या अबा तिफअल मादा तो उमर, अरे अब्बा जान कर गुजरो जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया गया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अन करीब तुम मुझे सब्र करने वाला पाओगे। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, पहले न हजरत हाजरा को बताया गया था, न हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया गया था। कुर्बानी करने का मामला घर से नहीं बताया गया कि जुबाह करके करने जा रहा हूं, मगर अब आज ये मदीना है, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी का मंजर देखो और ये रसूल पाक की कुर्बानी का जलवा देखो। प्यारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा को खबर दे रहे हैं, अली को खबर दे रहे हैं, ए अली पालो मेरे हुसैन को, ए फातिमा परवान चढ़ाओ मेरे लाल को, इसलिए कि कल मैदान करबला में तनहा नहीं 72 के साथ ज़िबा कर दिया जाएगा। इसका खून बेदर्दी से बहाया जाएगा, इसे प्यासा रखा जाएगा, इसे तरसाया जाएगा, इसे डराया जाएगा। कुर्बानी की खबर दे दी, मगर हज़रत फातिमा नहीं कहती, या रसूल अल्लाह आप तो
मालिके कायनात बनकर आए हैं, सारी दुनिया गुलाम है मेरे आका। आप दुआ कर दे इम्तिहान का ये अजीम शान मामला और कुल्फतो दहशत का ये वाकया किसी और के साथ गुजर जाए, मेरा लाल इसे बरी कर दिया जाए, इसके बदले कोई और कफारा दे दिया जाएगा, मेरा बेटा मैदान में शहीद होने से बचा लिया जाए। नहीं, फातिमा ये दुआ नहीं करती, जब भी हाथ उठाती है दुआ करने के लिए अर्ज करती है मौला मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा। मैदान गाहे इश्क में इम्तिहान होना है, तो अब इम्तिहान की तैयारी घर में कराई जा रही है। करबो बला मैदान गाहे इम्तिहान है, इम्तिहान गाहे इश्क है, और सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना सजाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। और ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। मुसलमान होना, हम कहते हैं मुसलमान हैं, मगर इसका माना कभी सुना समझा? हर हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर देने का नाम है इस्लाम। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया अस्लिम, झुक जाओ, अहकाम इलाही कबूल करो, अर्ज करते असलम तो लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के लिए अपनी गर्दन डाल रहा हूं, यही इस्लाम है। इस्लाम ये नहीं है कि जब तक आराम मिलेगा आप मुसलमान हैं, और जहां ख्वाहिशात नफसानी पर जर्ब पड़ी, इस्लाम बड़ा मुश्किल मजहब है। बे इस्लाम मुश्किल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो खुद फरमाता युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला तुम्हारी आसानी का इरादा फरमाता है, दुश्वारी का इरादा नहीं फरमाता। इस्लाम मुश्किल नहीं है, तुम्हारा वजूद मुश्किल बन गया है, वरना इस्लाम तो आसान है। अगर मुश्किल देखना है तो करबला में देखो। वो अपने ही सजदे की हिफाजत नहीं, तुम्हारे ईमान की हिफाजत के लिए गए। वो अपने वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, तुम्हारे ईमान की अजमतों की हिफाजत के लिए करबला में गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर फैल गई, और किस दिल से सुना होगा मदीने वालों ने, किस जिगर से बर्दाश्त किया होगा अहले बैत ने। हजरत सैयदना अबू हुरैरा सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम के बचपने ही से आपकी शहादत मशहूर हो गई थी, और हर एक आपको शहीद कह के पुकारता था, सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक और लतीफ बात मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा तवज्जो है, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातों व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। शहादत एक मर्तबा है, बोलो मर्तबा है ना। शहादत एक मनसब है, नबूवत है, सदाकत है, विलायत है, शहादत है। नबूवत की तस्लीम और तस्दीक के बाद ये सारे दर्जे अल्लाह के फजल से मिला करते हैं। शहादत भी एक मर्तबा है ना। अब आप जरा ख्याल करें, दुनिया का ये निजाम है कि कोई भी मर्तबा मिलने से पहले मर्तबे का अहल बनना पड़ता है। ज़हन हाजिर है? कोई भी कुर्सी मिलने से पहले कुर्सी की अहलियत होना जरूरी है। आपकी मस्जिद में इमाम साहब, हजरत इमाम, और भी इमाम लोग होंगे, आपकी मस्जिद का इमाम, ये बताइए वो इमाम पहले बना है या तालिब इल्म पहले बना है? बोलो, पहले पढ़ेगा तब तो इमाम बनेगा। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि पढ़ लिया तो इमाम बन ही जाएगा। पढ़ेगा, लिखेगा, अपने आप को संभालेगा, फिर अगर तकदीर हुई, तक़सीब मनासिब में मौका लगा, तब वो इमाम बनेगा। डॉक्टर बनने से पहले, किसी भी फन में कमाल हासिल करने से पहले, कोई भी मनसब पाने से पहले वो पढ़ता है। इंजीनियरिंग पढ़ेगा तब तो इंजीनियर बनेगा, वकालत पढ़ेगा तब तो वकील बनेगा। क्या अभी दाखिला लिया नहीं केजी में और उसको वकालत की सनद दे दी जाए,
अभी मदरसे में अबजद पढ़ी नहीं और आलमियत की दस्तार कर दी जाए, अभी उसने तख्ती हुरूफ की पढ़ी नहीं और हाफिजे कुरान का दर्जा दे दिया जाए, अभी मदरसे में दाखला नहीं लिया और उसे क़िरातो तजवीद की सनद दे दी जाए, मैं नहीं समझता ऐसा कहीं होता है। और अगर कहीं होता है तो ये करने वाले जाने के वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यहाँ आप समझ लें कि पहले पढ़ाया जाता है, फिर आजमाया जाता है, फिर जो है तो सनद दी जाती है, सनद के बाद फिर मनसब मिला करता है। हर सनद वाले को सब भी मिल जाए जरूरी नहीं है, मगर यहाँ हुसैन पैदा हुए, अभी इम्तिहान का है, इश्क में कदम रखा नहीं है, शहादत का मनसब दिया जा रहा है, पहले मनसब ले लो बाद में सबक पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। पहले मनसब दे दिया गया, इन्ना उम्मती सतक्तुलुबनी हादा, अन करीब मेरी उम्मत के लोग मेरे शहजादे को शहीद कर देंगे। शहादत का मर्तबा पहले ही मिल गया, तभी तो अबू हुरैरा शहीद कह के पुकारे, हजरत उमर शहीद कह के पुकारे, हजरत सलमान फारसी शहीद कह के पुकारे, और प्यारे आका सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को अपने करीब बुलाए और फरमाए हुसैनो मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादे हुसैन से मोहब्बत फरमाते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरा हुसैन इतनी अजमत वाला है, इतनी अजमत और बुजुर्गी वाला है कि हुसैन जो है जब मेरा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदे में होता है तो सजदे को दराज करने का हुक्म जिब्रील ले आते हैं। मर्तबा हुसैन मुलाहजा कर, बचपने की उम्र है, सैयदा के लाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और इमाम हसन ये अपनी वालिदा माजिदा की मुक़द्दस बारगाह में हैं। किसी काम से हुजूर ने हजरत सलमान फारसी को फातिमा ज़हरा के मकान पर भेजा, जाओ कोई काम रहा होगा। हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तशरीफ लाए तो देखा कि हरम सराय फातिमा का पर्दा गिरा हुआ है, फातिमा ज़हरा महवे आराम है, फातिमा ज़हरा सो रही है, दोपहर का वक्त है, और इतना देखकर वापस चलना चाहते थे कि चक्की चलने की आवाज आई। देखा कि चक्की चल रही है, फातिमा तो सो रही मगर चक्की चल रही है, और हजरत सैयदना इमाम हुसैन का झूला हिल रहा है। यह मंजर देखकर तेजी से आए नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह इससे ज्यादा हैरत अंगेज मंजर मैंने नहीं देखा। फातिमा तो सो रही है मगर उनकी चक्की घूम रही है, हुसैन का झूला हिल रहा है। नबी मुस्कुराए, ए सलमान तुम क्या समझते हो, मेरी बेटी आज रोजे से है, थक गई है तो सो रही है, और उसकी चक्की फरिश्ते चला रहे हैं, मेरे हुसैन का झूला जिब्रील झुला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन। जिनका झूला हजरत जिब्रील झुला रहे हों, झूला जिब्रील अमीन झुला रहे हैं, जरा ख्याल फरमाइए। और खानदान आला हजरत तो वाकई ऐसा लगता है कि पहलू से कैसा देखा उन्होंने नबी और नबी वालों को, कि हर पहलू से वैसी ही बात करते हैं जो हदीस बोल रही है, जो कुरान बोल रहा है। हजरत उस्ताज़े ज़मान कहते हैं बेइजाज़त उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। इजाजत ले रहे हैं और किस बात की, जरा झूला झुलाते शहीद मोहब्बत का। बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरत जिब्रील झूला झुला रहे हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल यह है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मेरे आका मेरे बिस्तर पर थे, रात आधी गुजर गई है,
अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठ पड़े, बेचैन हो गए, जुल्फे अंबरी बिखरी हुई है, नालैन मुकद्दस पांव में न डाली, हुजरे से बाहर निकल गए। मेरा हुसैन रो रहा है, मेरा शहजादा रो रहा है, मेरा बेटा रो रहा है, जिसके बचपने के रोने पर नबी इतने बेचैन हो गए, करबला पे उसके खून के गिरने पर कितने बेचैन हुए होंगे। ऐ यजीद, और तेरी यजीदियत, तेरे मानने वालों पर खुदा की लानत, किस कलेजे से तीर तूने बरसाया था कि जिसका रोना मेरे नबी को गवारा नहीं है। पैगंबर बेचैन हो गए, निकल पड़े और फातिमा ज़हरा के मकान पर आए। सैयदा फातिमा ज़हरा को आवाज दिए, ए मेरी बेटी फातिमा, मेरा लाल क्यों रो रहा है? मेरा हुसैन मुस्तरिब क्यों है? मेरा हुसैन बेकरार क्यों है? फातिमा ज़हरा सर झुकाए आगे बढ़ी। बाबा जान, घर में पानी नहीं है, मशकीज़े में पानी का कतरा भी नहीं है, घड़े खाली हैं। या रसूल अल्लाह, पानी बहुत दूर से लाना होता है, आज पानी खत्म हो गया, हुसैन रो रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे नाज़नीन थरथरा उठा, चश्माने नबूवत से आंसुओं के कतरे टपकने लगे। प्यास का जैसे ही सुना रसूलुल्लाह ने तो करबला का मंजर निगाहों के सामने आ गया। ए फातिमा, आज की रात शहजादा प्यासा है तो तुम बेकरार हो, तुम कह रही हो पानी नहीं है, मैं देख रहा हूँ नहरे बरात बह रही है, मेरा हुसैन प्यास से एड़िया रगड़ रहा है, मेरा शहजादा प्यास से बेकरार नजर आ रहा है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लाओ मेरे लाल को मेरे करीब ले आओ, लाओ मेरे शहजादे को मेरी आगोश रहमत पे दे दो, प्यासा है ना, लाओ मैं उसे सैराब कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश रहमत में हुसैन को लिया, प्यास के बारे में सुन लिया है, प्यासा है बेटा इसलिए रो रहा है, पानी नहीं है घर में इसलिए बेकरारी है, मशकीज़ा सूख चुका है इसलिए बेकरार है। तो हुजूर ने बिलाल हबशी को आवाज नहीं दिया, सुहैब रूमी को नहीं बुलाया, सलमान फारसी को नहीं बुलाया, तलहा और जुबैर को न बुलाया। आका ने इन लोगों को बुलाकर नहीं कहा कि जाओ बियरे रूमा से पानी लेकर आओ, मेरे बेटे को सैराब कर दो, जाओ पानी लेकर आओ, शहजादे को पिला दो। हालांकि नबी हुक्म दे देती तो सहाबा पानी के लिए टूट पड़ते, पैगंबर इशारा कर देते तो जिब्रील हौज़े कौसर से प्याला भर के ले आते, मगर नबी ने न दुनिया का पानी पिलाया, न कौसर का पानी पिलाया, शहजादे को आगोश में लिया और करीब कर लिया, अपने चेहरे अनवर के करीब ले आए। सरकार जब रसूलुल्लाह इस तरह उठाते होंगे अपने शहजादे को, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादे को ले रहे हैं, कल्बे नाज बाईं तरफ है, हुसैन का सर भी बाईं तरफ है, कल्बे मुस्तफ़ा रुखे मुस्तफ़ा के रुखे हुसैन के महाजी है। अब सरकार ले आते हैं करीब, शहजादा इमाम हुसैन रीशे पा के नबूवत पर हाथ फेर रहे हैं। माँ की आगोश पे थे तो रो रहे थे, आगोश रिसालत में आए तो इटखेलियां करने लगे, आकाए करीम की बारगाह में आए तो मुस्कुराने लगे। आगे बढ़े, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक निकाली, शहजादा हुसैन के मुंह में डाल दी, मेरे लाल तू प्यासा है ना, जमीन का पानी नहीं दिया जाएगा, फरात का पानी नहीं दिया जाएगा, कौसर का पानी नहीं दिया जाएगा, आज ले मेरी लुआबे दहन चूस ले, ले मेरी जबान चूस ले। जबान रसूलुल्लाह ने हजरत हुसैन के मुंह में डाल दी और हजरत हुसैन शीरे मादर की तरह चूस रहे हैं। कितनी देर चूसा ये हुसैन जाने, कितनी देर चूसने की इजाजत दी रसूल कायनात जाने। हमने तो ये देखा कि ज़बाने रिसालत हुसैन ने चूसा है, पैगंबर मिजाज दे रहे हैं, करबला में जमीन का पानी काम नहीं आएगा, कौसर नहीं आएगा, हुसैन मेरा लुआबे दहन चूस ले, इस्तिकामत का जलवा तुझे मिल जाएगा, करामत की तजल्ली तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, मनाज़िरे अहले सुन्नत। ये है चाशनी की रिफ़त पे लाखों सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक चूस रहे हैं। कौन सी ज़बान है ये? हमारी आपकी ज़बान है? नहीं नहीं, ये वो ज़बान है कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कह दो एक बार, कुन की कुंजी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
वइदा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। उसी कुन की कुंजी है मुस्तफ़ा की ज़बान, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सरकार ने अपनी ज़बान चुसाई, ये ज़बान मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। कुरान इरशाद फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, नबी वही कहता है जो उसका रब वही फरमाता है। तो यह ज़बान मख़ज़न उलूम इलाहिया है, यह ज़बान मख़ज़न उलूम कुरानिया है, यह ज़बान असरार रब्बानी की जलवागाह है। रब ताला के रसूल ने हुसैन से कहा मेरी ज़बान चूसो, तो लुआबे दहन के जरिए इरफान कुरान हुसैन के सीने में जमा हो रहा है, इरफान हदीस आ रहा है, इरफान इलाही आ रहा है। गरज ये कि एक दरसगाह वो होती है जहां मुअल्लिम तख्ती लिखाकर सिखाकर पढ़ाता है, ये दरसगाह मुस्तफा है जहां पर लुआबे दहन पिला के पढ़ाया जा रहा है। मुस्तफा मुअल्लिम कायनात, जिसको जिस तरह चाहा दर्स दे, हुसैन को दर्स दे रहे हैं। और ये कौन सा सबक चल रहा है और किस सबक की जरूरत है? करबला में आजमाइश होगी। क्या होगी बोलो? इम्तिहान होगा, इम्तिहान। आज बगैर इम्तिहान के हम चाहते हैं मनसब मिल जाए, और इम्तिहान में गए भी तो चीटिंग करने की कोशिश हो रही, मगर ये अल्लाह की बारगाह में इम्तिहान है। और कैसा इम्तिहान? सारे पर्चे बता दिए गए। कौन कौन सा पर्चा होगा? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। कह दो एक बार, हम करीब तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ से, वलजू भूख से आजमाएंगे, वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। और हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे नक़्स अम्वाल, नक़्स अनफुस यानी जान की कमी से कत्ल होगा, माल लूटा जाएगा। ये सब तुम्हारी आजमाइश के तरीके हैं। कुरान ने आजमाइश के लिए यही तरीके फरमाए। ऐ मुसलमानों, हम तुम्हारे ईमान को परखेंगे, तुम्हारे ईमान का जायजा लिया जाएगा, तुम्हारी आजमाइश होगी। खौफ से आजमाया जाएगा, भूख से आजमाया जाएगा, नक़्स अम्वाल माल की तबाही से आजमाया जाएगा, नक़्स अनफुस जान को लेकर आजमाया जाएगा, वल अनफुसी वस्समरात फलों की कमी से आजमाया जाएगा। मगर कुरान ने आजमाइश के जो ये तरीके बताए, जरूरी नहीं कि एक ही आदमी पर सारी आजमाइश आ जाए। किसी को नक़्स अम्वाल से आजमाता है, ज़हन है, किसी को नक़्स अम्वाल, माल चला गया, दुकान में आग लग गई, आजमाइश है ना। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नक़्स अम्वाल से मुराद है ज़कात। आदमी बगैर मकसद और फायदे के किसी को चवन्नी नहीं देता। बल्कि मैं थोड़ा सा और इससे आगे बढ़कर के बोलूं कि बगैर मकसद के कोई किसी को बद्दुआ भी नहीं देता है? बगैर मकसद के बद्दुआ भी नहीं देता। बद्दुआ भी देता है तो इसलिए कि अब मरेगा तो इसकी रोजी हमें मिल जाएगी। आज ये उनफवाने शबाब पर है, ये मर जाएगा तो जवानी हमें मिल जाएगी। किसी के मरने से किसी का कुछ नहीं मिलता। जो जाता है अपनी रोजी का दरवाजा साथ लेकर चला जाता है। आदमी किसी को कुछ नहीं देता बेमकसद, मगर ये ज़कात है, आजमाइश है तुम्हारी, तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह ने जो माल दिया है इसमें से दो। एक मोमिन अल्लाह के नाम पर ज़कात देता है, यह आजमाइश है माल की। वलजू, तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा यानी रोजे से। गरज ये कि हर तरीके से आजमाइश होती है।
और हर आदमी की आजमाइश किसी एक चीज से, किसी को माल से आजमाया गया, किसी को जान से, किसी को अनफुसो समरात से। मगर करबला का वो मैदान, कह दो सुभान अल्लाह। देखो ये चाय आ रही है आपके लिए, आज कमेटी वालों ने सोचा है कि चाय भी पिला देंगे, मगर ये बाद में पिलाते तो कितना अच्छा होता। ये दरमियान में पिला रहे। एक तो हम जगह जगह के हिला हिला के सवार के चाह रहे हैं कि आप मेरी तरफ हो जाओ, और ये बीच बीच में ब्रेकर ला रहे हैं, नहीं हम तुम्हारी तरफ नहीं होने देंगे। ये वीटो पावर अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। ए बेटा, ए भैया, ले जा यार, बाद में पिला देना मेरे भाई, हम जो पिला रहे हैं उससे पी लेने दे। शराबे इश्क़ रसूल पिला रहा हूं, पी लेने दो। मैं उल्फते अहले बैत के जाम लुढ़ा रहा हूं, उसे पी लेने दो। और पीना है तो वो पियो जिसकी मस्ती कभी ना उतरे। मोहब्बत रसूल का जाम पी लो, इश्क़ रिसालत का जाम पी लो, ऐसी मस्ती कि कभी ना उतरे, न उमैया का कोड़ा उतार सके, न कुफार मक्का की तकलीफें उतार सके, और आशिक़ रसूल ये कहता हुआ नजर आए कि ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रब फरमा रहा है कि हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। हर एक की अलग अलग आजमाइश हुई, अलग अलग तरीके से आजमाया गया, मगर शब्बीर नामदार जो शहादत उज़्मा के मनसबे जलीला पर फाइज हैं, इनकी आजमाइश के लिए सारे असबाब जमा कर दिए गए। हुसैन तुम्हें भूखा रख के आजमाया जाएगा, तुम्हें खौफ में मुब्तला करके आजमाया जाएगा, तुम्हारी जानें कुर्बान होंगी, तुम्हें आजमाया जाएगा। अनफुसो आफाक में तुम्हारी आजमाइश के चर्चे होने वाले हैं। तो जब इतनी आजमाइश से गुजरना है तो उसकी जो मश्क है, उसका जो सबक है, वो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के हुजूर ही पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में बेकरार हुसैन को जबान पिलाकर उन्हें सबक पढ़ा रहे हैं। हुसैन तुम्हें सब्र का सबक हमसे लेना है, इस्तिकामत का दर्स हमें लेना है, पढ़ो आज, ताकि करबला में इस सबक की इलाज रह जाए। और फिर इन शहजादों की मोहब्बत जो हुजूर से है, चंद हदीसें आप मुलाहजा कर लें। एक बार हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन बाहम कुश्ती कर रहे हैं और हुजूर भी तशरीफ फरमा है। एक तरफ सैयदा फातिमा है, एक तरफ सरवरे दो जहां हैं, और फातिमा के आंगन में दोनों जन्नती जवान एक दूसरे से कुश्ती कर रहे हैं। रसूलुल्लाह देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। जरा यह मंजर मुलाहजा करो, मलाए आला भी आज नबी कायनात के तबस्सुम पर कुर्बान हो रहे होंगे कि सरवरे कायनात के सामने इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों शहजादे कुश्ती कर रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा बड़े बेटे से कहती हैं कि हजरत हुसैन से कहती हैं कि ए हुसैन तुम हजरत हसन को पकड़ो। सैयदना सरकार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन से फरमाते हैं कि हसन तुम हुसैन को पकड़ लो। फातिमा ज़हरा सुन रही है, एक बार नहीं कई बार हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन को पकड़ लो। फातिमा ज़हरा की आंखें डबडबा गई, दिल हिल गया। बाबा जान, दुनिया में माँ बाप छोटे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे। अगर आप कहना ही चाहते हैं तो कहें कि हुसैन हसन को पकड़ लो। आप फरमा रहे हो कि हसन हुसैन को पकड़ लो। सरकार फरमाते हैं फातिमा, मैं एक बार कहता हूं हसन तुम हुसैन को पकड़ लो, जिब्रील 70 बार कहते हैं हुसैन तुम हसन को पकड़ लो। आज हुसैन की तरफ से जिब्रील है। जरा ये अंदाजा लगाओ, ये बच्चों का खेल नहीं है, फरिश्ते के सरदार जिब्रील आए हुए हैं। हमारे आपके भी बच्चे हैं, मिट्टी में खेलें कुछ भी करें, उन्हें कोई देखने वाला नहीं, मगर ये जन्नती जवानों के सरदार आज एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे हैं, पंजा आजमाई कर रहे हैं। तो हजरत जिब्रील भी आ गए, रसूल कायनात भी आ गए,
बचपन कितना प्यारा है, बचपन जब इतना हसीन है तो जवानी कितनी हसीन होगी, बचपन इतना हसीन है तो कहूलत कितनी हसीन होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुसैन से इतनी मोहब्बत फरमाते कि नमाज की हालत में सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मुतादिद हदीसें उनसे रिवायत है, और ये उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा वो हैं जो शहादत इमाम हुसैन के मौके तक के हयात रही। यही उम्मे सलमा हैं जिनके हाथ में रसूलुल्लाह ने करबला की मिट्टी दी थी। वो हदीस इंशाअल्लाह ताला फिर सुनाऊंगा, मगर आइए ये हदीस पाक सुने। सैयदा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मेरे आका महवे नमाज हैं, नमाज अल्लाह की इबादत है, नमाज परवरदिगार की बंदगी है। बंदा जब नमाज में होता है तो रब के हुजूर होता है, और ये आम बंदा नहीं, वो बंदा जिस पर बंदगी नाश करती है वो रसूल अल्लाह के हुजूर में है। और जब सरकार सजदे में गए तो शहजादा इमाम हुसैन आ गए और नन्हे नन्हे कदम उठाते हुए हुजरे उम्मे सलमा में हाजिर हुए। देखा कि नाना नमाज में है, सजदे में है, तो बस चढ़ गए पीठ पर, पुश्ते अनवर पर सवार हो गए और किस शान से सवार हुए। पांव एक इधर है, दूसरा पांव इधर है, मुस्तफा कर जुल्फे नाज़नीन अपने हाथों में ले लिया है और मुंह से आवाज निकाल रहे हैं जिस तरह घोड़े को टिक टिक करके चलाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, उम्मुल मोमिनीन ये मोहब्बत का मंजर देख रही हैं। हमारा तुम्हारा नवासा आ जाए तो नमाज में खराबी आ जाए, मगर ये हुसैन हैं कि नमाज में नाना जान की पुश्ते अनवर पर है। रसूलुल्लाह ने चाहा सजदे से सर उठा लें, जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह सजदे को लंबा कर दो, जब तक हुसैन न उतर जाए आप सजदे में रहे। अब मैं यहाँ पर इस हदीस से एक मोड़ लेते हुए आपके जहन को बारगाह इमाम में ले चलूं। हजरत इमाम हुसैन दुनिया के कोई आम बच्चे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो नमाज की हकीकत को नहीं जानते थे, ऐसा तो नहीं कि वो इबादत की पाकीज़गी को नहीं जानते थे, ऐसा तो नहीं है कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस चीज का शऊर न था कि सजदा बंदगी किसे कहते हैं। अरे शऊर का तो हाल ये है कि उस अमानत गहे शिकम में परवान चढ़ रहे हैं जो सैयदा आबिदा भी है, सैयदा जाहिदा भी है, सैयदा ताहिरा भी है, जो ऐसी आबिदा है कि उसकी इबादत पर इबादत नाज किया करती है। जिसने आंख खोला है तो फातिमा को क़याम में देखा है, जिसने निगाह खोली है तो अली मुर्तजा को सजदे में देखा है। वह जानते थे कि सजदा क्या है। और ये बचपने की शौकियां नहीं है कि आप पुश्ते अनवर पर चले गए, ये मर्तबे हुसैनी है ताकि दुनिया देख ले हुसैन क्या है। और अब यहाँ आप ख्याल करें, नमाज पढ़ते हैं हम और आप, बोलो पढ़ते हैं, अल्लाह तौफीक अमल अता फरमाए, और जो नमाज हम पढ़ें अल्लाह उसे कबूल फरमा ले, वरना वहाँ पर अगर लौटा दी गई तो बड़ी हिरमा नसीबी होगी। इस पर एक लतीफ़ा याद आ गया, लतीफ़ा नहीं हकीकत कही है। हुज़ूर फ़सीहुल लिसान अल्लामा एजाज कामठवी अलैहि रहमा, परवरदिगार उनकी खिदमत दीनिया को कबूल फरमाए, दर्जे बुलंद फरमाए। मेरे मुर्शिद बरहक हुज़ूर बुरहान मिल्लत अलैहि रहमा की ओर से पाक में हाजिर हैं, और उर्स मुबारक उस वक्त शदीद सर्दियों में आया था। सर्दी के दिन हैं, फजर के वक्त हजरत का कुल होता है, तो साहब फजर का वक्त गर्म पानी के इंतजाम नहीं, हाउस के बर्फ की तरह जमे हुए पानी से वुजू करना है। जलसागाह से उठे, शेरवानी वगैरह उतारी, वुजू किया, ठुठर रहे थे, कांप रहे थे, और उसके बाद शेरवानी पहनकर फजर पढ़ी, और फजर पढ़ के सीधा मुझसे कहने लगे, बाबू अगर आज की नमाज कभी जाया हो गई तो बड़ा दुख होगा। नहीं समझे, बड़े नुक्ता संत है वो। आज की नमाज अगर रद्द कर दी गई तो बड़ा दुख होगा, यानी इतनी मशक्कत सब जाया हो जाएगी। रब से दुआ करो अल्लाह हमारी नमाजें कबूल फरमा ले। नमाज की हकीकत तो जानते थे, अब आप सुने कि नमाज हम पढ़ते हैं, हम अगर नमाज में हो, इमाम साहब नमाज में हो, मसला सुनो, अगर इमाम साहब सजदे में है या रुकू में है
और कोई आदमी सफ में दाखिल हो रहा, रुकू में है इमाम साहब, और कोई आदमी तेजी से चलता हुआ रुकू में शामिल होना चाहता है, और इमाम साहब का वो ताल्लुकाती है, इमाम साहब उसकी रियायत के लिए अगर नमाज को दराज करते हैं तो उनकी नमाज में खराबी वाक़ई हो जाएगी, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह में एक गैर की रियायत की है। इजाजत नहीं है किसी की रियायत के लिए, फला साहब आ रहे हैं इसलिए जरा सर नमाज लंबी कर दी जाए। नमाज तो नमाज ही के अंदाजे पढ़ी जाएगी। अमीर आए या गरीब आए, तुम आ रहे हो, तुम दुनिया हो, तुम्हारी रियायत नहीं की जाएगी। और नमाज में दुनिया का ख्याल आ जाए तो हुजूर फरमाती कि उस ख्याल को दफा करो और अपने ख्याल को नमाज में अल्लाह के हुजूर लगाने की कोशिश करो। ख्याल दुनिया से नमाज खराब हो जाती है, और अहलुल्लाह का तो हाल ये कि वो नमाज ही नहीं है जो ख्याल दुनिया से पढ़ी जाए। नमाज वो नमाज है जो ख्याल यार में पढ़ी जाए, जो मोहब्बत परवरदिगार में पढ़ी जाए। तो हमारी नमाज में अगर हमारा तुम्हारा किसी का बेटा भतीजा नवासा पोता आ जाए तो खलले नमाज का सबब हो, और हुसैन नमाज में आ जाए, खलले नमाज नहीं बल्कि कमाले नमाज, कमाले बंदगी और सजदे की तिलावत का सबब बन जाए, तो यहां से ये सबक रसूलुल्लाह देना चाहते हैं कि मेरे बेटे हुसैन को तुम दुनिया मत समझ लेना, मेरा बेटा हुसैन तो दीन है, मेरा बेटा हुसैन दीन है। तभी तो इस रम्ज को सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने वाशगाफ कर दिया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। हुसैन दीन है तब तो नमाज रसूल में है। और एक बात, जब हुसैन सरकार के पुश्त अनवर पर सवार हुए तो बोलो रसूलुल्लाह को हुसैन का ख्याल आया कि नहीं आया? बोलो यार, अरे आया ही नहीं, ख्याल को चिमटाया भी। जब तक के बैठे रहोगे हुसैन में सजदे में रहूंगा, तो ख्याल आया और गुजर गया नहीं, ख्याल आया भी चिमट कर रह गया, दिल से ख्याल लिपट गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, जब तक हुसैन सजदे से सर, जब तक हुसैन पीठ से उतर न गए, रसूल ने सर न उठाया। पता ये चला सिर्फ ख्याल आया ही नहीं, रियायत भी की रसूलुल्लाह ने, ख्याल को बाकी भी रखा। और फिर उम्मुल मोमिनीन ये नहीं कहती कि रसूलुल्लाह ने नमाज को दोहराया था या आइंदा ऐसा न करने की तलकीन की थी हुसैन को। नहीं नहीं, पैगंबर तो हुसैन को कलेजे से लगाए हुए हैं और फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा हुसैन जन्नती फूल है। यहां से मैं सबक ये देना चाहता हूं कि जब ख्याले हुसैन नमाजे नबी में आया, नमाज खराब नहीं हुई, और हुसैन बाई हमा बुजुर्गियो अजमत एक उम्मती हैं, तो ख्याले उम्मती सलाते मोहम्मदी को खराब नहीं करती, तो ख्याले मोहम्मदी सलाते उम्मती को कैसे खराब करती? बात हल हो गई। अब तो भी तक़वियतुल ईमानी धर्म को आग लगाओ, अब भी तो वहाबी गुरु घंटालो तुम्हें तौबा की तौफीक मिल जाए, मगर क्या तुम्हें तौबा की तौफीक मिलेगी? मालिक जन्नत से अदावत करने वाले की तौफीक तौबा भी सल्ब कर ली जाती है कि बेईमान तौबा करके जन्नत में आएगा, नबी को थूथ नहीं दिखाएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी करने वाला इब्ने मुगीरा कभी तौबा न करा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला आस इब्ने वाइल को तौफीक तौबा नसीब न हो सकी, तो इन गुस्ताखों को कैसे तौबा की तौफीक मिलेगी? हाँ, ये सबक सुनियो, तुम याद रखो, जो सबक ये पढ़ाने के लिए आए और कहें कि नबी के ख्याल नमाज में नहीं आना चाहिए, कह देना कि जालिम तेरी यजीदी नमाज होगी। हम हुसैनी हैं, हमारी हुसैनी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक ख्याल नबी ना आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। जाने नमाज है मेरे आका की याद, हजरत हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम
दोनों हाथों से जुल्फ़े अंबरी पकड़े हुए हैं और जुल्फ पकड़े हुए हैं। मकसद दुनिया देख ले कि आने वाले जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिस तरह जुल्फे पकड़ी हैं आज हजरत हुसैन ने, दीन की क़यादत की ज़ुमाम भी हुसैन ही के हाथ में रहेगी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन कुल है, नबी का मानना ही तो दीन है मियाँ। नबी की जुल्फे दीन है, नबी का फरमान दीन है, नबी का लिबास दीन है, नबी का कदम दीन है। यही नहीं, नबी का नवासा दीन है। दीन ही नहीं है, दीन की पनाह। हजरत सैयदना इमाम हुसैन फातिमा ज़हरा की आगोश में पल रहे हैं। बचपने का आलम है, दोनों शहजादे बीमार हो गए। हजरत इमाम हसन भी बीमार हो गए, इमाम हुसैन भी। अब गुफ्तगू के इस हिस्से में मैं अपनी माँ बहनों की तवज्जो चाहूंगा। मैं अपनी कौम की उन गयूर बेटियों की तवज्जो चाहूंगा जो ये समझती हैं कि हमारे लिए उसवे हसना में कुछ नहीं है। फातिमा ज़हरा के बेटे बीमार हो गए, अली मुर्तज़ा के शहजादे बीमार हो गए, आकायद आलम के नवासे बीमार हो गए, जन्नती जवानों के दोनों सरदार को बुखार आ गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कई दिन हो गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए आए, देखा कि हजरत हसन बहुत कमजोर हो गए हैं, हजरत हुसैन भी बहुत कमजोर हो गए, चेहरा जर्द पड़ा हुआ है। पूछा फातिमा मेरे नौनिहालों को क्या हो गया, ये इतने कमजोर और ज़ईफ क्यों कर हो गए। या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे बाबा जान ये बीमार हैं, बुखार है मेरे आका, और कई दिनों से बुखार ने इन्हें तोड़ रखा है, ये कमजोर हो गए, शिफा नहीं हो रही है। तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो अपने शहजादों के लिए आपने कोई दवा तजवीज नहीं फरमाई। हालांकि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शाफी, ऐसे साहिबे कमाल कि जब एक बार हजरत अली को दर्द उठा, हजरत मौला अली सीने का दर्द उठा, बहुत सख्त दर्द, ऐसा दर्द कहते हैं कि मैं इस दर्द से इस कदर मुस्तरिब था कि ज़बान से कलमा निकला अल्लाह तो मौत ही आ जाए, कुव्वते बर्दाश्त नहीं है दर्द की। मगर जब हुजूर ने सुना तो अली मुर्तज़ा की अयादत को आए। वो बीमारी कितनी मुबारक हो जिस बीमार को देखने अहमद मुख्तार आ जाए, वो मरीज कितना खुश नसीब है जिसकी अयादत को सैयद अबरार आ जाए। हुजूर आ गए, फरमाए अली माशाअल्लाह क्या हाल है तेरा। या रसूलल्लाह बहुत दर्द है, वजउल क़ल्ब, दिल में दर्द हो रहा है, सीना फट रहा है। या रसूलल्लाह मैं तो इस दर्द से परेशान हूं, मौत ही आ जाए। नबी ने फरमाया जरा चित लेटो। अब हजरत अली चित लेट गए। पैगंबर ने दस्ते करम नहीं रखा, आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लबे पाक से दम नहीं किया, मुस्तफा ने लुआबे दहन नहीं लगाया। शाफी आजम का अंदाजे इलाज अलग अलग है, कभी लुआबे दहन लगाते हैं, कभी निगहे नाज डालते हैं, कभी दस्ते शिफा देते हैं। आज अली के सीने में दर्द है तो मुस्तफा ने हाथ नहीं फेरा, लुआबे दहन नहीं लगाया, अपना कदमे नाज उठाया, अपना कदम उठाया और कदम उठाकर अली के सीने पर रख दिया। कदम रखना था कि दर्द काफी हो गया, फौरन गायब हो गया। और जब ये दर्द गायब हुआ तो दर्द इश्क रखने वाला बरेली का ताजदार कहने लगा, दिल करो ठंडा मेरा वो काफे पाचांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो काफे चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरो। क्या बात है मियां, वहां भी सीने में दर्द था तो दिल को ठंडा किया कफे पा रखकर। ए आका अली के सीने पे कदम रखा था, मेरे भी सीने पर रख दे। और वो कफे पर चांद सा, चांद का तो जवाब है, तुम्हारे तलवों का जवाब नहीं है। तो सरकार ने कदम रखा, अली का दर्द चला गया। आशोबे चश्म हुआ, लुआबे दहन लगाया तो आंखें अच्छी हो गई। कतादा की
पिंडली की हड्डी टूट गई, लुआव लगाया, पांव सही हो गया। ए मेरे आका, आज नवासे बीमार हैं, शहजादे बीमार हैं, करबला का मजलूम बीमार है, शहीद मोहब्बत इमाम हसन बीमार है। आका निगाह डाल देते, दस्ते करम फेर देते, अरे कुछ न करते, तुम्हारा आना ही शिफा था। मगर हुजूर क्या फरमाते, फातिमा तुम मन्नत मान लो। क्या फरमाया? मन्नत मान लो, मन्नत। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन्नत मानने का हुक्म दिया, तो मन्नत मान लो। हजरत फातिमा ज़हरा, आज हमारी माँ बहनें भी मन्नत मांगती है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, वो मन्नत मानती, किसी चिल्ले पे जाके चूड़ी बांध के आ गई, शादी हो जाए, ताला बांध के आ गई, ये मन्नत हो गई। किसी ने मन्नत माना बेटा पैदा हो जाए तो घूरे पर डाल देंगे, उसका नाम घोरू रख देंगे। किसी ने मन्नत माना कि बेटा पैदा हो जाए तो उसको साहब भीख मंगवाएंगे मुहर्रम में और नाम उसका मंगलू रख देंगे। ये तरह तरह की मन्नतें जिसकी शरअ में कोई असल नहीं है, मन्नत मांगने चली है। रब के हुजूर सजदा नहीं, 6 मील पैदल चिल्ले पर जा रही है और वहां मन्नत मान के आ रही है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ज़हरा जो सय्यदा निसाए अहले जन्नह है, जन्नती औरतों की सरदार है फातिमा। कोई कितनी अजमत वाली औरत हो, फातिमा ज़हरा उसकी सरदार है, राबिया के सरदार हैं। हजरते सैयदना गौसे आजम पीराने पीर की माँ फातिमा उम्मुल खैर की सरदार हैं। हजरते सरकार गरीब नवाज की माँ की सरदार हैं। जो जो जन्नती है फातिमा उसकी सरदार है। उनसे हुजूर ने फरमाया मन्नत मान लो, तब हजरत फातिमा ज़हरा ने मन्नत माना। कौन सी मन्नत? मेरे मौला शहजादगान को शिफा दे दे, मैं तेरे लिए रोजा रखूंगी, सुभान अल्लाह, 3 रोजे रखूंगी तेरे लिए परवरदिगार। मन्नत तेरी बारगाह में, नजर तेरी बारगाह में मान रही हूँ। नजर इस बात की नहीं मानी कि डमरू बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, नजर मानी या रसूल अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैं रसूल करीम की बेटी हूँ, मेरे शहजादे शिफा पा जाए, मैं रोजा रखूंगी। बोलो क्या हमारे लिए तरीक़े अमल नहीं है ये? क्या हमारे लिए उसवा हसना नहीं है? क्या हमारी माँ बहनों के लिए नमूने जिंदगी नहीं है? तुम्हारे भी शौहर बीमार हो, नजर मान लिया करो। यही सोच कर के फातिमा ने नजर मानी थी, हम भी नजर मान रहे हैं। अगरचे हमारा रोजा इस लायक नहीं, निस्बते फातिमी से अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा, निस्बते फातिमा से मौला ताला हमें कबूल फरमा लेगा। अपनी बेटियों के लिए नजर मानो, अपने बेटों के लिए नजर मानो। ए अल्लाह, हमारे बेटे को सालिहा नेक बीवी अता फरमा दे। सालिहा की दुआ करना, माल वाली की दुआ मत करना। माल आता है चला जाता है, हुस्न आता है खत्म हो जाता है, नसब आता है बेमाना होकर रह जाता है, मगर सालिहियत और नेकी जब आती है तो घर गरीब होता है तो बादशाह का घर बन जाता है। जने खूब बरू ने खूब पादशाह, दुर्वेश खाबिंद रा पादशाह। नेक और सालेह औरत अपने भिखारी शौहर को भी बादशाह बना दिया करती है। फातिमा ने मन्नत मान ली, अल्लाह की शान, शहजादे शिफायाब हो गए। जब शिफायाब हो गए तो हजरत फातिमा ज़हरा ने रोजे की नियत कर ली। अब रोजे का मामला ये नहीं था कि पूरे मोहल्ले में हंगामा हो गया कि आज हम रोजे से। फातिमा ने रोजे की नियत कर ली। फजर की नमाज के बाद हजरत अली आए, देखा फातिमा क्या बात है, नाश्ता नहीं? कहा हुजूर मैं रोजे से हूँ। कहा जब तुम रोजे से तो मैं भी नियत करता हूँ रोजे की, सुभान अल्लाह। अली ने भी रोजा रख लिया। घर की खादिमा हजरत फिद्दा, उन्होंने भी रोजा रख लिया। शहजादगान ने देखा कि अम्मी जान भी रोजे से, कनीज भी रोजे से, बाबा भी रोजे से, तो ये दोनों ने भी रोजा रख लिया। ये करबला के मुसाफिरों की अमली तैयारी तो जरा देखें। रोजा हो गया मगर घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आज अभी रोजा पूरा नहीं हुआ, इफ्तारी बन के तैयार है। मगरिब अभी आने में 1 घंटा मगर दस्तरखान पर इंतजार हो रहा है, कब साहब घंटी बजे और कब इफ्तारी पर टूट पड़े। मगर ये फातिमा ज़हरा का रोजा है। ज़ोहर की नमाज हो गई, असर का वक्त करीब आ गया। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने घर में देखा कुछ नहीं है। कहा फातिमा इंतजार करो, मैं जा रहा हूँ, कहीं से कुछ कर्ज लेकर आता हूँ, जौ लेकर आता हूँ, उसकी रोटियां बना लेना। हजरत अली आए, 1 साथ जौ लेकर आए। फातिमा ज़हरा ने उसे आटा बनाया, 5 रोटियां बनाई, बैठी हैं दस्तरखान पर, वक्त इफ्तार है।
जनाबे अली भी हैं, फातिमा भी हैं, हसनैन भी हैं, हजरत फिद्दा भी हैं। इफ्तार के लिए लुकमा तोड़ना ही चाहा था। दरवाजे पर कोई आवाज दे रहा है, दर्द भरी आवाज है, ऐ नबी के घर वालों, तुम करीम इब्ने करीम हो, तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता। तुम तो ऐसे जवादो सखी हो कि कोई तुम्हारे दरवाजे से सवाली वापस नहीं जाता है। ऐ फातिमा, ऐ नबी के घर वालों, मैं एक यतीम हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। फातिमा ज़हरा ने अपनी रोटी उठाई और जनाबे फिद्दा जो आपकी कनीज है, फरमाए ले जाओ उस गरीब यतीम को रोटी दे दो। वो रोटी लेकर चली तो अली ने सोचा फातिमा बगैर रोटी कर मैं खा लो। कहा ये मेरी रोटी भी ले जाओ। हसनैन ने कहा ये हमारी रोटियां भी ले जाओ। और कनीज, अल्लाह वालों की बारगाह में पलने वाली कनीज, अरे निस्बत हो जाए तो जानवर की आदत बदल जाती है। ये तो मुसलमान खातून है। हजरत फिद्दा ने अपनी रोटी भी दे दी और ये पांचों नफूस पानी की चंद घूंट पी करके अल्लाह का शुक्र इन्होंने अदा किया। दूसरा दिन फिर रोजा, फिर वही इफ्तार का वक्त। 5 रोटियां लेकर बैठी कि दरवाजे से आवाज आती है मैं गुलाम कैदी हूं, मुझे खाना चाहिए। फिर 5 रोटियां दे दी। तीसरा दिन फिर आया, फिर वक्त इफ्तार है, दरवाजे से आवाज आ रही है कि मैं एक मुसाफिर गरीबुल वतन हूं, अल्लाह के नबी के घर वालों मुझे दो। फातिमा ज़हरा ने फिर रोटियां दे दी। 3 दिन जब गुजर गए, हुजूर तशरीफ लाए। अली मुर्तजा को देखा कि चेहरा पीला पड़ गया है, कमजोरी की वजह से उठना दोभर है। फातिमा ज़हरा कमजोर हो गई हैं। फरमाया नबी ने तुमने अपना ये हाल क्या बना रखा है? कहा या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं, रोजे पर रोजा है, इफ्तार का वक्त आता है। पहले दिन यतीम आया था, दूसरे दिन कैदी आया था, तीसरे दिन मुसाफिर आया, हमने सब दे दिया, राहे खुदा में न खाया। अभी रसूलुल्लाह से हजरत फातिमा ये हाल बयान कर रही थी कि जिब्रील आए, या रसूलल्लाह वो साइल कोई और नहीं था, वो कैदी कोई और नहीं था, वो मैं जिब्रील था। अहले बैत की अजमतों का इम्तिहान ले रहा था, अहले बैत की सखावत का इम्तिहान ले रहा था। ये है वो अहले बैत जिनके दरवाजे का भिखारी जिब्रील है। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदाद, दस्त दर दस्ते अजीज, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। जाने बुतूलो हैदर, लाखों सलाम तुम पर, ऐ वारिसे पैगंबर, लाखों सलाम तुम पर। जाने बुतूलो हैदर, लाखों सलाम तुम पर, ऐ वारिसे पैगंबर, लाखों सलाम तुम पर। भूला नहीं है अब तक तेरी अदा ज़माना, गर्दन पे तीर खाकर वो तेरा मुस्कुराना, वो तेरा मुस्कुराना। ऐ बेज़बान असग़र, लाखों सलाम तुम पर, ऐ वारिसे पैगंबर, लाखों अब्बास दो जहां में तेरा नहीं है सानी, दरिया को जीत कर भी तूने पिया न पानी, तूने पिया न पानी।
ऐ करबला के हैदर लाखों सलाम तुम पर, ऐ वारिस पैगंबर लाखों। ऐ मेरी शाहज़ादी मक्तल में बाद सरवर, उरिया नजर जो आया इंसानियत का पैकर, इंसानियत का पैकर। उम्मत को दे दी चादर, लाखों सलाम तुम पर, ऐ वारिस पैगंबर लाखों। अस्सलाम अस्सलाम शाह आली, अस्सलाम उम्मत के वाली, सदक़े इश्क़े बिलाली डालिए, झोली है खाली या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवतुल्लाह अलैका। वक्त पैदाइश न भूले, कैफ़ सा क्यों क़ज़ा हो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलवतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना व मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। करीमा कार साजा मलिका बादशाह बंदा नवाजा, तो अपने हबीब के सदक़े में हमारी इस महफिल को कबूल फरमा ले। या अल्लाह शबीर नामदार का सदक़ा हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती से बदल दे, हमारी कमज़ोरी को तवानाई से मुबद्दिल फरमा। सहिल या इलाही कुल्ला साबिर, सहिल या इलाही कुल्ला साबिर। परवरदिगार आलम तू रहीम व करीम है, अपने करम का साया फरमा। रब्बे कायनात अपने हबीब का सदका हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, हमारी इज़्ज़त व आबरू जान माल आल औलाद की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा मुशरिकीन हिंद के शर्र व फसाद से कौम मुस्लिम को महफूज फरमा दे। या अल्लाह हुनूद की शरंगेजियों से हमारी जान व माल की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया में मुसलमानों को अमन सुकून अता फरमा। यजीदियत के बढ़ते हुए ताबूत में मौला ताला कील ठोकने के लिए फिर कोई गुलाम हुसैन पैदा फरमा। शब्बीर नामदार का सदका मौला हमारी आबरू रख ले। मौला करबला के शहीदों का वास्ता हमारी माँ बहनों की खताएं बख्श दे। शब्बीर नामदार की बहन जैनब का वास्ता हमारी बहन बेटियों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। हमारे बूढ़ों को अज़्म हौसला अता फरमा। हमारे बच्चों में तमीज़ व शौक़ अता फरमा। रब्बे कायनात माँ हज़र शीरनी जो कमेटी की तरफ से या किसी साहब की तरफ से हो, मौला ताला तू खूब जानने वाला है। उन्होंने तेरी रजा के लिए पेश किया है। मौला उन्हें दुनिया
दुनिया और आखिरत में इसका बदला अता फरमा। मौला ताला अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के अराकीन और मुआविनीन को दारैन की सादत नसीब फरमा। आज वो इस जमीन में हुसैन हुसैन का नारा लगा रहे हैं, मौला क़यामत के दिन हुसैन के झंडे के साए तले जगह अता फरमा देना। मौला बस यही आरज़ू है, काफूर की जगह या रब दरे हबीब की मिट्टी मेरे कफन में रहे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।